हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू अवर चैनल रिस्टार्ट इंडिया क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं जिसमें हम भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को याद करने की कोशिश करेंगे, उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज हम अनुच्छेद 1 को डिटेल से देखेंगे कि अनुच्छेद 1 क्या है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 1 के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, अनुच्छेद 1 के बारे में, तो कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या बोलता है दोस्तों? भारत अर्थात अर्थात इंडिया इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ हुआ। अब दोस्तों, जब हम इसे देखते हैं तो हमें इसे सामान्य दृष्टि से हमें इसे समझ में नहीं आता है, लेकिन हम इसे अच्छे से देखें तो इसमें भारत के लिए दो आधिकारिक नाम की चर्चा की गई है, जिसमें पहला है भारत और दूसरा है इंडिया। यानी कि मूल संविधान में भारत के लिए दो नामों का उल्लेख किया गया है। यदि आप पूछे कि बताइए ऐसे कौन से दो नाम हैं जो भारतीय संविधान में वर्णित थे, तो भारत और इंडिया। तो दोस्तों, भारत और इंडिया, एक तो नाम की चर्चा की गई है, हमने ये देखा। दूसरा दूसरा हम देखते हैं कि जो हमारा प्यारा भारत है वो राज्यों का संघ होगा। दूसरा क्या है इसमें, क्या देखा? एक दोस्तों, भारत और इंडिया, एक ये है। दूसरा, जो हमारा भारत है वो राज्यों का संघ होगा। अब दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? यानी कि हमारा जो प्यारा भारत है वो राज्यों से मिलकर बना है। जैसे हम ये देखिए, ये हमारा प्यारा देश भारत है, तो इसमें इसमें अलग अलग राज्य है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक एमपी, दूसरा है राजस्थान, ना इधर से देखेंगे महाराष्ट्र। तो ये इन चीज़ों से जुड़कर बना है। ठीक है, तो भारत एक राज्यों का संघ है, अर्थात ये राज्यों से मिलकर बना है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे खालिस्तान के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि हमें एक अलग देश का दर्जा दिया जाए, तो उन्होंने या तो संविधान पढ़ा नहीं होगा, या फिर उन्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि भारत है वो राज्यों का संघ है, ऐसे अलग देश नहीं बनाए जा सकते। यदि वो संविधान तो छोड़ो, अनुच्छेद 1 को पढ़ते तो इस तरह की बातें नहीं करते। ठीक है, तो तीसरा क्या पॉइंट है दोस्तों? पहला तो भारत के दो नामों की चर्चा की गई है, कौन कौन से? भारत और इंडिया। वही दूसरा क्या है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा, जो हमने देखा कि जो भारत है अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है। तीसरा दोस्तों, इसमें क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। क्षेत्र, कि जो भारत का क्षेत्र है उसमें क्या क्या शामिल होंगे। तो दोस्तों, हम इसमें देखते हैं, एक तो राज्य देखते हैं ना कि अलग अलग राज्य है, टोटल 28 राज्य है। तो राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश। क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसमें जैसे 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और वह अन्य क्षेत्र जो भविष्य में सम्मिलित किए जाएंगे उन्हें भी भारत का क्षेत्र माना जाएगा। तो जो भविष्य में सम्मिलित किए गए जाएंगे, भविष्य में सम्मिलित क्षेत्र, ठीक है, सम्मिलित क्षेत्र को भारत का क्षेत्र माना जाएगा। तो दोस्तों, यही है अनुच्छेद 1। हमने इसे डिटेल से देखा। दोस्तों, अगला अनुच्छेद हम अगले वीडियो में देखेंगे। एक वीडियो में एक ही अनुच्छेद पढ़ेंगे और इसे अगला अनुच्छेद याद करने से पहले इसे भी रिकॉल करेंगे। तो हम कोई से भी अनुच्छेद को छोड़ेंगे नहीं, हम उसे अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।